हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और पॉलिटिकल साइंस का एक प्रैक्टिस सेट 4 है। ठीक है, तो आज इसे करेंगे सेट 4। और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, और पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से, फटाफट, क्योंकि आपका पेपर है 6 तारीख को। चाह रही हूँ कि जितने ज्यादा क्वेश्चन आप हल कर पाए तो करा सकूं मैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने न्यायिक पुनरावलोकन के अवधारणा को परिभाषित किया था? और फर्स्ट क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, मार्बरी बनाम मेडिसन। नेक्स्ट है, डॉक्टर बीआर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में किस अधिकार को संविधान का हृदय व आत्मा कहा था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। पिछली वीडियो में भी ये क्वेश्चन था, तो मैंने अच्छे से व्याख्या भी कर दी थी, तो पिछली वीडियो भी आप देख लें अगर आपने नहीं देखी है तो। और थर्ड क्वेश्चन है, भारत में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? थर्ड क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है, जीवन स्वतंत्रता एवं सुखानुसरण तथ्य है। अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र का भारत के संविधान की प्रस्तावना का। सी है पूर्व सोवियत संघ के संविधान का। और डी है अमेरिका के संविधान के अधिकार पत्र का। और फोर्थ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, अमेरिका स्वतंत्रता के घोषणा पत्र का। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय पद्धति है? फिफ्थ क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, चीन में है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे अमेरिका में 2 दल हैं। ठीक है, और भारत में जैसा कि बहुदलीय पद्धति है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संसद की किस समिति को संसद की तीसरी आंख कहा गया है? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, लोक उद्यम समिति, या नियम समिति? और सिक्स क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लोक लेखा समिति को संसद की तीसरी आंख कहा गया है। लोकपाल विधेयक संसद में प्रथम बार कब पारित किया गया? सेवंथ क्वेश्चन है, और इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा सन 1968 में। और प्रशासनिक सुधार आयोग 1968 में लोक विधेयक संसद लोकपाल विधेयक जो है संसद में पारित किया गया। और इस रिपोर्ट के आधार पर ओम्बुड्समैन प्रस्ताव प्रस्तावित किया, जो बाद में संसद की संयुक्त समिति के विचारार्थ प्रेषित किया गया था। नेक्स्ट है, ऐसा कौन सा देश है जहां लूट पद्धति के आधार पर लोकसभा में भर्ती का लंबा इतिहास है? भारत, अमेरिका, फ्रांस, चीन? और 8 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन में संघीय क्षेत्र की विधानसभा के सदस्यों के भाग लेने का प्रावधान करता है? 7वां संशोधन अधिनियम, 42वां संशोधन, 50वां, या 70वां? और 9 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 70वां, यानी 70। संशोधन अधिनियम जो है भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन में संघीय सत्ताओं की विधानसभा के सदस्यों को भाग लेने का प्रावधान करता है। नेक्स्ट है, किस प्रशासनिक विचारक ने संगठन के सिद्धांतों का पोस्ट कार्ड के रूप में सूत्रबद्ध किया? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 10th क्वेश्चन का, लूथर गुलिक ने। ठीक है, ऑप्शन इसका सी। नेक्स्ट है, इसमें मिलान करना है देश और विदेश, सूची फर्स्ट और सेकंड को। भारत साम्यवाद, सैनिक शक्ति और साम्यवाद, संयुक्त राज्य अमेरिका के सिद्धांत पर आधारित, समाजवादी, अंतर्राष्ट्रीय पर मैत्री सहयोग, सोवियत रूस सहस्त्र और मित्रता एवं शांतिपूर्ण, और चीन साम्यवाद का अवरोध। और हम मिलान करेंगे तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा? ए का थर्ड हो जाएगा, बी का फोर्थ हो जाएगा, सी का सेकंड हो जाएगा, और डी का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मिलान करना है। और जयप्रकाश नारायण और हिंदुस्तान मेरे खून में समाया हुआ है, डॉक्टर लोहिया, परिविषय कार्य आत्म विषय एवं परिविषय कार्य डॉक्टर लोहिया, जवाहरलाल नेहरू, चौखंबा राज्य की व्यवस्था, जे.एस. मिल, दल विहीन जो है प्रजातंत्र, जैसा कि जयप्रकाश नारायण का क्या हो जाएगा, जो है दल विहीन प्रजातंत्र को इन्होंने मान्यता दी। और जो है इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मिलान करेंगे तो हम सी हो जाएगा, देखिए ए का फोर्थ हो जाएगा, और बी का क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, हिंदुस्तान मेरे खून में समाया हुआ, और जे.एस. मिल ये हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मनु के अनुसार स्टाफ कार्य के 3 पक्ष कौन कौन से हैं? सूचनात्मक, परामर्शकारी, पर्यवेक्षणात्मक।
और 13 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 14 क्वेश्चन है, लॉर्ड सभा जब ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करती है तो उस समय हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कितने सदस्य कार्यवाही में भाग लेते हैं? 14 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी हो जाएगा, सिर्फ कानूनी सदस्य। 15 क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व नारा है अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र का, आयरलैंड के संविधान के उद्घोषका का। सी ऑप्शन है संयुक्त राज्य संघ के मानव अधिकार घोषणा पत्र का, और डी है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के घोषणा पत्र का। और 15 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के घोषणा पत्र का स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व का नारा है। ठीक है, जॉन लॉक और रूसो की सामाजिक संविदा सिद्धांत के संबंध में क्या सही है? ये है लॉक का समझौता पूर्णतया स्वतंत्र समझौता है, जबकि रूसो की संविदा आबद्ध संविदा है। बी है लॉक समुदाय को नगण्य शक्तियां प्रदान करता है, जबकि रूसो की संविदा में व्यक्ति का समुदाय में पूर्ण समर्पण हो जाता है। सी है लॉक की संविदा में व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं, जबकि रूसो की संविदा में व्यक्ति के अधिकारों का अवसान हो जाता है। और 16 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट है, नव उपनिवेशवाद के संबंध में क्या सही है? ऑप्शन ए नव उपनिवेशवाद प्रभाव क्षेत्र का साम्राज्य है और यह आधुनिक साम्राज्यवाद है, और बी है नव उपनिवेशवाद में एक शक्तिशाली राष्ट्र से और अपेक्षाकृत एक कम शक्तिशाली राष्ट्र का संबंध एक आर्थिक उपनिवेश अथवा उपग्रह होता है। सी है इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा खनिज संपदा एवं उपभोक्ता व्यापार पर नियंत्रण आदि साधनों का उपयोग किया जाता है, उपयुक्त सभी। 17 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन इसका भी डी है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, औपचारिक शिक्षण को निम्न वर्गों में से किसमें विभाजित किया जा सकता है? प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण, अभिनवकरण प्रशिक्षण, सेवाकालीन प्रशिक्षण, उपयुक्त सभी। और 18 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन पर न्यायालय के नियंत्रण की दशा कौन सी है? 19 क्वेश्चन, और इसका जो अधिकार क्षेत्र का अभाव, विवेक का अनुचित प्रयोग, प्रक्रिया संबंधी त्रुटि, इसमें भी सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश युग में कौन सा प्रशासनिक सुधार आयोग नहीं बना? एसन आयोग, लेआउट आयोग, माउंटबेटन आयोग, निस्गठन आयोग। और 20 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, माउंटबेटन आयोग। देखिए ब्रिटिश शासन के दौरान एसन आयोग, ली आयोग और निस्गठन आयोग प्रशासनिक सुधार बनाए, जबकि माउंटबेटन योजना है जो 1947 में भारत के विभाजन के लिए बनाया गया था, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना। ठीक है, 1947, तो ये नहीं बना था। नेक्स्ट है, आयशा बर्लिन ने टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में क्या प्रतिपादित नहीं किया? स्वतंत्रता और समानता दो स्वतंत्र मूल्य हैं, स्वतंत्रता केंद्रीय मूल्य है। सी सामाजिक आर्थिक असमानता को राज्य के कार्यक्षेत्र के भीतर माना जाता है। डी है सकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति का मामला है। 21 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सामाजिक आर्थिक असमानता को राज्य के कार्यक्षेत्र के भीतर माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? वैधानिक अधिकार, हॉब्स, बेंथम, हीगल, रूसो। नेक्स्ट है, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत, जॉन लॉक, मिल्टन, मिल। इसमें सही युग्म मिलाना है हमें। अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, एडमंड बर्ग, सन हेनरी मेन। और अधिकारों का समाज कल्याण सिद्धांत, लेनिन। और जब हम मिलान करेंगे तो सही युग्म हो जाएगा अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत, हॉब्स, मेंथम, ये मिलान सही है। और अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत, जॉन लॉक, मिल्टन, मिल, ये भी सही है। फिर अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत जो है सी, ये जो है सही नहीं है। ठीक है, राइट ऑप्शन है कि कौन सा युग्म सही है पूछा है, तो ये जो है सी सही है। और ठीक है, सी सही है। और अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत जो हो जाएगा वैधानिक सिद्धांत। ठीक है, अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत जो हो जाएगा ये तो ये इससे मिला हुआ है। और बी जो है अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत है, ये है कांट एवं ग्रीन से। ठीक है, तो कांट एवं ग्रीन से है ये, कांट और ग्रीन। ठीक है, और जो अधिकारों का ऐतिहासिक जो सिद्धांत है वर्क, हीगल, बेंडले, हेनरी मैन है इसमें। ठीक है, तो इसमें सारा गड़बड़ सड़बड़ दिया हुआ है, कोई भी क्लियर इसमें आंसर क्लियर नहीं हो पा रहा है क्योंकि सब इसमें मिला जुला के दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन और बेंडले में तो ये सारा क्वेश्चन जो है इसमें गड़बड़ लग रहा है मुझे, मिक्स हो रखा है सब। ठीक है, इसे रहने देते हैं, आगे क्या करते हैं।
23 है, डॉक्टर अंबेडकर के संबंध में कौन सा कथन गलत है? डॉक्टर अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। उन्होंने कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया नामक ग्रंथ लिखा। सी है, ज्ञान गंगा की बेसिन थाती ही लगते थे। और डी है, संवैधानिक साधनों में उनकी कोई रुचि नहीं थी। 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। ये कथन जो है गलत है और बाकी सारे सही हैं। डॉक्टर अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है और उन्होंने कांग्रेस और गांधी अछूतों के लिए क्या क्या नामक ग्रंथ लिखा और ज्ञान गंगा की बशीन खाती ही लगते थे, बहुत ज्ञानी थे। 24 क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने किस विचार का प्रतिपादन नहीं किया? 24 क्वेश्चन, हीगल का दर्शन सिर के बल खड़ा था, मैंने उसे पैर के बल खड़ा कर दिया। बी, आज तक दार्शनिकों ने दुनिया की व्यवस्था की है, अब उसे बदलने का समय आ गया है। और सी है, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण है। डी है, राज्य केवल ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से एक दूसरे वर्ग को शोषण करता है। कार्ल मार्क्स ने किस विचार का प्रतिपादन नहीं किया है, ये ध्यान देना हमें। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण है, ये नहीं किया। बाकी ये तीनों बातें सही हैं कि उसने एक ऐसा जिसकी सहायता से वो एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करते हैं, पूंजीपति वर्ग जो है श्रमिक वर्ग का शोषण करता है, और ये सारी चीजें उसने करी है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो जिसका प्रतिपादन उसने नहीं किया। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी को तामस पुत्र और आदर्शवादियों को प्रकाश पुत्र की संज्ञा किसने दी? मार्गन थाउ, पार्किंसंस, नाइबहर, स्प्राउट। और 25 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, नाइबहर। 26 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शक्ति संतुलन की कौन सी विशेषता नहीं थी? इतिहासकार शक्ति संतुलन को वस्तुनिष्ठ दृष्टि से देखता है जबकि राजनीतिक उसे व्यक्तिनिष्ठ दृष्टि से देखता है। बी है, शक्ति संतुलन की नीति से गतिशील होती है। और सी है, शक्ति संतुलन की स्थापना स्वतः हो जाती है। और डी है, विश्व के राष्ट्रों के बीच शक्ति संतुलन सदैव बना रहता है। और 26 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, शक्ति संतुलन की स्थापना स्वतः ही हो जाती है। तो शक्ति संतुलन की विशेषता ये कौन सी नहीं है, यानी स्वतः नहीं होती है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, नेहरू विश्व के सामने अपने देश की आवाज थे। वे शेष दुनिया के साथ अपने देश की नीति के दार्शनिक निर्माता और मंत्री थे। अन्य किसी देश में कोई भी व्यक्ति विदेश नीति के निर्माण में इतना प्रभावी भूमिका नहीं अदा कर सका जितना कि नेहरू भारत में करते हैं। यह कथन किसका है? माइकल ब्रेसर, विंस्टन चर्चिल, मथाई, रजनी कोठारी। और 27 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, माइकल ब्रेसर। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें मिलान करना है वैज्ञानिक समाजवाद, मार्क्सवादी सिद्धांत, प्रत्ययवाद, अराजकतावाद, अधिनायकवाद और राज्य अनावश्यक और अवांछनीय है। और ये जो है इसमें मिलान करते हैं और मिलान करेंगे तो देखिए जो है ये का सेकंड हो जाएगा वैज्ञानिक समाजवाद। ठीक है, यानी मार्क्सवादी सिद्धांत है जो राज्य शोषण का तंत्र है, यंत्र है, ये कहा है कार्ल मार्क्स ने। और प्रत्ययवाद ये राज्य का तो तुम्हें ये हो जाएगा। और अराजकतावाद यानी ये राज्य अनावश्यक और अवांछनीय है। अराजकतावादी क्या कहते हैं कि राज्य अनावश्यक है, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, ये कहते हैं अराजकतावादी। अधिनायकवाद ऑप्शन डी जो है उसका क्या हो जाएगा? उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। ठीक है, एक व्यक्ति अर्थ दल में असीमित शक्ति है, ये कहता है अधिनायकवाद। ठीक है, और जो है ये राज्य आवश्यक और अनावश्यक और वांछनीय दोनों है, तो है अराजकतावादी कहते हैं। ठीक है, राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से फांसीवाद की विशेषता कौन नहीं है? फांसीवाद एक सर्वशक्ति संपन्न राज्य का समर्थन करता है। बी है, इसमें जातीय सर्वोच्चता पर बल दिया जाता है। सी है, यह महामानव पूजा और विशेष वर्ग में विश्वास करता है। और डी है, यह अंतरराष्ट्रीय कानूनों में पूरी निष्ठा रखता है। और 29 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यह अंतरराष्ट्रीय कानूनों में पूरी निष्ठा रखता है, ये नहीं है, यानी वो कोई भी निष्ठा विष्ठा नहीं रखता है जो फांसीवादी है। जैसे कि इटली का मुसोलिनी, जर्मनी का हिटलर, ये सब फांसीवादी विचार जो है विचारधारा के थे। और ठीक है, और जैसा कि फांसीवाद की जो विचारधारा है वह है कि यह क्रमबद्ध दर्शन नहीं है, यह सर्वाधिकारवादी अवधारणा है और उग्र राष्ट्रवाद में यह विश्वास करता है। शांति एवं अंतरराष्ट्रीयता का विरोधी है ये। ठीक है, शांति का विरोधी है, अंतरराष्ट्रीयतावाद का विरोधी है, प्रजातंत्र का विरोधी है, कुलीन तंत्र में यह विश्वास रखता है और यह समाजवाद का भी विरोधी है और यह साम्यवाद में विश्वास
रखता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा कि ये गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? फ्रांस संवैधानिक परिषद, स्विट्जरलैंड लैंड सजीमाइंड, और चीन केंद्रीय सैन्य आयोग, अमेरिका अमेरिका स्पीकर, एक बार स्पीकर, सदैव के लिए स्पीकर। 30 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है, और फ्रांस में देखिए संवैधानिक परिषद की व्यवस्था है। स्विट्जरलैंड जो है उसमें विधानमंडल का कार्य लैंड सजीमेंट या प्रारंभिक सभा द्वारा किया जाता है। चीन में केंद्रीय सैन्य आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। ठीक है, इसका जो अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति होता है। और अमेरिकी जो है होता है, और अमेरिका में स्पीकर का चुनाव बहुमत से होता है। ठीक है, तो ब्रिटेन में एक बार स्पीकर सदैव स्पीकर होता है। तो ब्रिटेन में होता है एक बार स्पीकर सदैव स्पीकर की हमेशा के लिए स्पीकर कहाँ होता है? ब्रिटेन में। ठीक है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है, निम्न में से तनाव शैथिल्य का निर्धारक तत्व कौन नहीं है? दिदांत संबंध पारस्परिक राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करते थे। बी है आणविक आतंक और आणविक युद्ध का भय, सी है शीत युद्ध का समरसतापूर्ण वातावरण, और डी है राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में बुनियादी परिवर्तन। और 31 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। ठीक है, कौन नहीं है? तो नहीं है। नहीं है और है, ये बहुत आपको ध्यान रखना है। कभी कभी हम नहीं को नहीं है लिखा रहता है और हम है समझ लेते उल्टा उत्तर दे देते हैं। तो इसलिए आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चनों को पहले बढ़िया से पढ़ना है। 3 घंटे का टाइम आपके पास होता है। अच्छी तरीके से प्रश्नों को पढ़ें, समझें, फिर उत्तर दें। पहले जो जो प्रश्न आते हो आपको उसको अच्छी तरीके से करा करें, और फिर जो जिसमें डाउट हो उसे छोड़ दें, उसे बाद में करें। ठीक है, जिससे कि कम से कम जो प्रश्न आ रहे हो वो तो सही हो जाए, जल्दबाजी में वो गलत ना हो। 32 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में शासन की शीर्षक विहीन शाखा और कांग्रेस की भुजाएं किसे कहा गया? सर्वोच्च न्यायालय को, स्वतंत्र नियामक आयोग के, फेडरल कोर्ट को, न्यायपालिका कार्यपालिका को। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वतंत्र नियामक आयोग को। भारतवर्ष में वित्तीय प्रशासन का अभिकरण नहीं, प्रशासनिक व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई कार्यपालिका, बी है कार्यपालिका के नियंत्रण व्यवस्थापिका, और सी है लेखा परीक्षक और जांच विभाग, और डी है वित्त आयोग। 33 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, लेखा परीक्षण और जांच विभाग। ठीक है, नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के शक्ति सिद्धांत का मुख्य तत्व नहीं है। यह शक्ति का संबंध हिंसा से है तथा राजनीतिक शक्ति अहिंसक कृत्य से प्राप्त की जा सकती है। बी है, गांधी जी ने राजनीतिक शक्ति का खंडन नहीं किया और न ही अराजकतावादियों की तरह उसे समाप्त करने का प्रयत्न किया। सी है, गांधी चाहते थे कि शक्ति का प्रयोग इस प्रकार हो ताकि देश को मजबूती मिले और शत्रु कमजोर हो। और डी है, शक्ति का आधार हिंसा है और इसे केवल बड़ी हिंसा द्वारा उत्पादित किया सकता है। 34 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? संस्थात्मक शासन व्यवस्था ब्रिटेन भारत जर्मनी, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अमेरिका ब्राजील लैटिन अमेरिका के राज्य दक्षिण अफ्रीका, संगठनात्मक शासन व्यवस्था इंग्लैंड जापान चीन फ्रांस, एकात्मक शासन ब्रिटेन फ्रांस चीन। और राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, संघात्मक शासन व्यवस्था। देखिए, नेपाल ब्रिटेन भारत जर्मनी जापान कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश है, इसमें संसदीय शासन व्यवस्था है। जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अमेरिका में है, अल्जीरिया में है, इंडोनेशिया में है, बर्मा ब्राजील पेरू पराग्वे उरुग्वे और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में है। ठीक है, अध्यक्षात्मक। और संघात्मक व्यवस्था जो है अमेरिका कनाडा भारत में है, और एकात्मक व्यवस्था ब्रिटेन और फ्रांस में है। ठीक है, तो एकात्मक जो व्यवस्था है ब्रिटेन में है और जो है फ्रांस में है और चीन में है। ठीक है, तो ये है गलत, बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट है, नवीन लोक प्रशासन के उदय और विकास में कौन सी घटना सहायक है? सार्वजनिक सेवाओं संबंधी उच्च शिक्षा बनी प्रतिवेदन 1967, मिनोबुर्ग सम्मेलन 1968, ड्वाइट वाल्ड द्वारा संपादित पुस्तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस 1971। और 36 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी सभी सहायक। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन में उन्नति तब तक संभव नहीं जब तक मॉर्गनथाउ का यथार्थवादी सिद्धांत प्रभावशाली है। यह कथन किसका है? के.डब्ल्यू. थॉमसन, बेनो वासरमैन, रॉबर्ट टकर, मिसिर राइट। अब 37 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी हो जाएगा, बेनो वासरमैन। 38 क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा विशिष्ट अभिकरण नहीं? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा IMF, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ICJ, या
अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक विकास संगठन UNIDO। और राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में से एक मुख्य अंग है, जिसकी स्थापना हेग में 3 अप्रैल 1946 में हुई थी। ठीक है, हेग में हुई थी 3 अप्रैल 1946 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों और नीति निषेध तत्वों के बीच कौन सा अंतर सही नहीं है? ए है मौलिक अधिकार न्यायविष्ट है जबकि नीति निषेध तत्व अन्यायविष्ट है। बी है मौलिक अधिकार नकारात्मक है जबकि निदेशक तत्व सकारात्मक है। सी है मौलिक अधिकार राज्य को असीमित शक्ति प्रदान करते हैं जबकि निदेशक तत्व राज्य पर सीमाएं लगाते हैं। डी है मौलिक अधिकारों का कानूनी महत्व है जबकि निदेशक तत्व नैतिक आदर्श मात्र। 39 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ये अंतर सही नहीं है। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है। अमेरिका का संविधान 1628 जैसा 2015 की मैग्ना कार्टा राइट्स, फ्रांस का संविधान, ब्रिटेन का संविधान, चीन का संविधान। ठीक है, और सही शुमेल होगा अमेरिका का संविधान 1787 में बना। ठीक है, कब बना अमेरिका का जो संविधान है, कब बना है? तो ये बना है 1787 में, और 1789 में ये लागू किया गया। तो राइट ऑप्शन इसका मिलान इससे हो जाएगा। ठीक है, ये का जो हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद फ्रांस का जो संविधान है वो कब? 6 अक्टूबर 1959 को। उसके बाद ब्रिटेन का जो संविधान है वो 1215 के मैग्ना कार्टा राइट्स। ठीक है, और उसके बाद चीन का जो संविधान है वो दिसंबर 1942। ठीक है, तो 1628 के पार्टीशन पार्ट राइट्स के द्वारा बना और चीन का नया संविधान दिसंबर 1982 में जो है लागू हुआ। ठीक है, वो 1782 में। ठीक है, सॉरी 1782 में लागू हुआ। चलिए, तो इसका राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दबाव समूह का कार्य नहीं? दबाव समूह जनतांत्रिक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति के साधन है। और बी है दबाव समूह शासन के लिए सूचना एकत्र करने वाले संगठन है। और सी है दबाव समूह सरकार निरंकुशता को सीमित करते हैं। और डी है दबाव समूह संवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं। 41 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मार्टन कापलन के अंतरराष्ट्रीय राज्य व्यवस्था के निम्न में से किस प्रतिमान की कल्पना नहीं की थी? शक्ति संतुलन की व्यवस्था, उत्तर परमाणु युद्ध मॉडल, शिथिल ध्रुवीय व्यवस्था, द्विध्रुवीय व्यवस्था। और 42 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर परमाणु युद्ध मॉडल। और मार्टन कापलान ने व्यवस्था 6 मॉडलों की चर्चा की जिसमें उत्तर परमाणु युद्ध मॉडल नहीं है, ये नहीं है। नेक्स्ट है, लोकायुक्त पद की स्थापना सर्वप्रथम 1971 ईस्वी में कहाँ की गई थी? बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु। और 43 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सबसे पहले महाराष्ट्र में की गई थी 1971 में। नेक्स्ट है, किसे कार्यपालिका के हाथों कोरे चेक की संज्ञा दी गई? लेखानुदान, प्रत्यनुदान, अतिरेक अनुदान, अनुपूरक अनुदान। 44 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संसद संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है किंतु यह संविधान के मूलभूत ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती। भारतीय सर्वोच्च किस ऐतिहासिक वाद ने कहा था? कौन सा वाद था? केशवानंद भारती, गोलकनाथ, मिनरोमिस, मेनका गांधी। ठीक है, दो तो बिल्कुल निकाल दीजिए इसमें से, दोनों ये है ही नहीं है। और इस तरीके का आ जाए तो राइट ऑप्शन हो जाएगा केशवानंद भारती वाद। तो 1973, ठीक है, 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केरल राज्य जो है के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 13 न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि संसद संविधान के मूल ढांचे में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लवादे में नौकरशाही पनपती है, कथन किसका है? रमजे मेयर, हरमन फाइनल, मैक्स वेबर, लास्की। 46 का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा रमजे मेयर का। नेक्स्ट है, गुड तंत्र के लौ नियम का प्रतिपादन किसने किया? रॉबर्ट मिचल्स ने, मैक्स वेबर ने, पेरेटो ने, मोस्का ने। और 47 का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा रॉबर्ट मिचल ने। यदि राजा संपत्तिवान अथवा समृद्धशाली है तो अपनी प्रकृतियों को समृद्ध करता है, प्रकृतियों को वही गौरव प्राप्त है जो राजा को है, अतः राजा सुस्थिर और अक्षय शक्ति का स्रोत है। यह किसका कथन है? और ठीक है, और राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा कौटिल्य का कथन है। ये कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त कई नामों से जाना जाता है और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक अर्थशास्त्र है जो कि राजनीति पर
लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, शासन संबंधी। अगस्त सन 1936 ईस्वी में डॉक्टर अंबेडकर ने किस दल की स्थापना की? स्वतंत्र मजदूर दल, समाजवादी, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, अखिल भारतीय बहिष्कृत दल। और 49 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वतंत्र मजदूर दल। ठीक है, की स्थापना की 1936 में। नेक्स्ट है, सामूहिक सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, किसी एक राज्य पर किया गया आक्रमण सभी राज्यों पर आक्रमण नहीं माना जाएगा। बी, किसी राष्ट्र विशेष की सुरक्षा के लिए उसी राष्ट्र की चिंता का विषय न हो वरन वह सारे अंतर्राष्ट्रीय समाज की चिंता का विषय हो। सी है, आक्रमणकाली के अलावा अन्य सभी राष्ट्रों के बीच सहयोग सामूहिक सुरक्षा का सार तत्व है। और डी है, यदि एक राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा पैदा करता है तो खतराग्रस्त राष्ट्र की ओर से सभी राष्ट्र कार्रवाई करें। और 50 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, किसी राज्य पर किया गया आक्रमण सभी राज्यों पर आक्रमण नहीं माना जाएगा। समानता की तरह एक ही चीज नहीं है। मैं लॉर्ड एक्टन के इस कथन से सहमत हूँ। समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई। यह किसका कथन है? मैजनी, लास्की, वाल्टेयर, जॉन मिल्टन। 51 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी हो जाएगा, एच.जे. लास्की। नेक्स्ट है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस में कितने देश हैं? 52 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी हो जाएगा, 7। नेक्स्ट है, लेनिन का मार्क्सवाद मार्क्स से सिद्धांतों की दृढ़ता में कट्टरतम स्वकृति होने के साथ परिस्थितियों के अनुसार इन सिद्धांतों की स्वतंत्र बदलती हुई व्यवस्था है। यह कथन किसका है? 53 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, सेवाइन का। नेक्स्ट है, जेरीमेंडरिंग की प्रथा किस देश में प्रचलित है? इंग्लैंड, फ्रांस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। और 54 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर आइवर जेनिंग्स द्वारा लिखी पुस्तक कौन नहीं है? ठीक है, तो कौन सी पुस्तक जो है वो नहीं लिखे? सैम कैटिस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन कैबिनेट जो है गवर्नमेंट। ठीक है, तो कौन सी है? 55 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी सारी लिखी हुई है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों ने राज्य के कितने अंग बताए हैं? और 56 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 7 अंग बताए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत नहीं मानता है कि राज्य लोग पृथ्वी पर जीवित प्रतिमाएं हैं। राजा ईश्वर के प्रतिनिधि होने के नाते केवल उसी के प्रति उत्तरदायी है। सी है, राज्य सरकार और वास्तव में सभी संस्थाएं मानवीय चेतना का परिणाम है और उसकी कृतियां जो मानव के नैतिक उद्देश्यों को समझने के फलस्वरूप हुई हैं। डी, राजा के प्रति विद्रोह की भावना है ईश्वर के प्रति विद्रोह और जो ऐसा करेगा उसी मृत्यु मिलेगा। 57 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तर दक्षिण संवाद का तात्पर्य नहीं? नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का स्वप्न देखना। बी है, अमीर और गरीब देशों के बीच संवाद स्थापित करने का प्रयास। सी है, उत्तर से तात्पर्य है विकसित देश और दक्षिण से तात्पर्य है विकासशील तीसरी दुनिया के देश। और डी है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना करना। 58 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तात्पर्य नहीं है। नेक्स्ट है, संथानम समिति की रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई? और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जुलाई 1973 ईस्वी में। नेक्स्ट है, उत्तर व्यवहारवाद का आधारभूत लक्षण है प्रवृत्ति से पूर्वसार, सामाजिक परिवर्तन पर बल, कर्मनिष्ठ विज्ञान, सामाजिक रूढ़िवादिता की विचारधारा। और 60 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी हो जाएगा, सामाजिक रूढ़िवादिता की विचारधारा आधारभूत लक्षण नहीं है उत्तरवाद व्यवहार का। नेक्स्ट है, करो या मरो, नारा किसने दिया? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने दिया। नेक्स्ट है, शक्ति की राजनीति, लोक कल्याण की राजनीति, तकनीकी राजनीति या दलीय राजनीति की प्रवृत्ति केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का मुख्य कारण है, किसने कहा है? 62 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोफेसर केसी हियर ने कहा है। 63 क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है माओ से तुंग, मॉन्टेस्क्यू, कार्ल मार्क्स, लेनिन, इनकी विचारधाराएं हैं। तो 63 क्वेश्चन का मिलान करेंगे तो इसमें देखिए जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें मिलान करेंगे तो बी आएगा, इसमें राइट ऑप्शन है। ठीक है, बी है। और बी में देखिए ए का क्या है, सेकंड है, यानी जो माओ से तुंग है इसने क्या कहा है, सैन्य शक्तियों, ठीक है, सैन्य शक्तियों को केंद्रीकरण देखने में आसान मालूम होता है परंतु अमल में यह बहुत कठिन होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, बी का क्या है, बी का फर्स्ट है, मॉन्टेस्क्यू, राज्य व्यवस्था अनेक व्यक्तियों की शक्ति संगठित शक्ति है। ठीक है, सी का क्या है, मॉन्टेस्क्यू,
सी का 4 है दुनिया के मजदूरों संगठित हो जाओ, जैसा कि संगठित हो जाओ तो इससे तुम्हारी दास्ता की बेड़ियां कटेंगी। ठीक है, ये सी का नहीं, सी का 4 है। ठीक है, सी का 4 है ये, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने कही है ये चीज, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। और जो बी है, बी का 1 होगा। ठीक है, बी का क्या होगा, बी का 1 होगा, राज्य व्यवस्थानिक व्यक्तियों की संगठित शक्ति है और कार्ल मार्क्स ने कहा ये। और लेनिन ये हो जाएगा जो है थर्ड। ठीक है, और मांटेस्क्यू ये हो जाएगा, ए का सेकंड हो जाएगा, जैसा कि ए का सेकंड है, बी का फर्स्ट है, सी का फोर्थ है और डी का जो है सेकंड है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत जारी अध्यादेश के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी कर सकते हैं जब संसद के दोनों सदनों का सत्र न चल रहा हो। बी है, अध्यादेश का वही बल है जो संसद द्वारा निर्मित कानून का और उसकी मर्यादाएं संसद के अधिनियम के समान ही होती हैं। सी है, संसद के दोनों सदनों के पुनः सम्मिलित होने पर उसके समक्ष रखता है। 123 अनुच्छेद के बारे में पूछा है और राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, अध्यादेश का वही बल है जो संसद द्वारा निर्मित कानून का। एक सही नहीं है, ये भी ध्यान रखें आपको। ठीक है, बारी तीनों चीजें सही हैं और अध्यादेश जारी करने का अधिकार ये है 123 के अनुच्छेद के अंतर्गत आ रहा है, ये भी ध्यान रखना है। और यह समाधान होना जरूरी, ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना अपेक्षित है। तो तीनों सही है, बी गलत है। नेक्स्ट है, किंतु प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि किस संसद राजा को अष्टिनवादी अर्थ में प्रभुसत्ता संपन्न संस्था समझना असंगत है, यह किसका कथन है। डायसी, लास्की, मिडलैंड, लॉर्ड ब्राइस और 65 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, लास्की। नेक्स्ट है, पूंजीवाद के सागर के बीच का समाजवादी द्वीप सारे संसार के सर्वहारा के क्रांतिकारी आंदोलन के लिए एक प्रकाश पुंज का कार्य करेगा। माओ सेतुंग, कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन। 66 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, लेनिन का। राजनीति संस्कृति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। फाइनर, सिडनी वेब, आमंड, लासवेल। और 67 का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक संस्कृति से संबंधित पुस्तक पॉलिटिक्स इन इंडिया की रचना किसने की। रजनी कोठारी, डॉक्टर एस बी वर्मा, सिडनी वेब, माइनर विनर। और 68 का जो राइट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए है, रजनी कोठारी। यदि अति समानता से प्रजातंत्र भ्रष्ट होता है तो साथ ही अति समानता की भावना से भी वो नष्ट हो जाएगा, कथन किसका है। 69 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी, अरस्तु। नेक्स्ट है, कौन सा विचारक पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में संविधान का जनक माना जाता है। और राइट ऑप्शन इसका अरस्तु हो जाएगा, राजनीति चिंतन का जनक माना जाता है और पॉलिटिक्स या राजनीति, ठीक है, इसकी पुस्तक है और लिखी गई। और प्लेटो की रिपब्लिक। 71 क्वेश्चन है, अस्थायी अधिनायकवाद के अस्थायी और सुस्थापित अत्याचारपूर्ण व्यवस्था बन जाने की संभावना सदा बनी रहती है, यह कथन किसका है। केसी हियर, गार्डनर, विलियम एंड्रूज, बार्कर। 71 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, बार्कर। संविधानवाद होता है कठोर, गतिशील, अस्थायी, अपरिवर्तनशील। और 72 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, अस्थायी होता है। नेक्स्ट है, कौन सा विचारक संविधान एवं संविधानवाद में अंतर नहीं मानता। ब्लैक स्टोन, लासवेल, सीएफ स्टोन, केसी हियर। और 73 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सीएफ स्ट्रॉन्ग। 74 क्वेश्चन है, आधुनिक राज्यों में स्थित समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है, कथन किसका है। बार्कर, ब्राइस, दुवर्जर, थॉमस हेयर। और 74 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, दुवर्जर। 75 है, मतों को गिना नहीं तौला जाना चाहिए, कथन किससे। आग, रेन, जेएस मिल, फाइनर। और 75 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, जेएस मिल। राजनीतिक विकास का साधन, राजनीतिक दल, क्रांतिकारी नेता, राष्ट्रीयता की भावना, उपयुक्त सभी। 76 का जो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। दी पावर इलिट पुस्तक के लेखक हैं और 77 का राइट ऑप्शन सी, राइट मिल्स। ओम्बुड्समैन की संस्था सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की। ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन। 78 का जो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ओम्बुड्समैन प्रथा स्कैंडिनेवियन द्वारा जो है विकसित की गई थी और सर्वप्रथम 1909 में स्वीडन, ठीक है, स्वीडन में न्यायिक ओम्बुड्समैन की नियुक्ति हुई। 79 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विकरार्थ किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 201। और 79 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 200।
राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, यह कथन किसका है? लास्ट की ग्रीन गिलगाइश लॉक। और 80 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा ग्रीन, टीएच ग्रीन का कथन। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखें, हमेशा पूछता है टीजीटी पीटी एलटी ग्रेड किसी में भी। नेक्स्ट है संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, यह कथन किसका? ये भी इंपॉर्टेंट, अस्टिन बिलोबी, हॉब्स, बर्गेस। और राइट ऑप्शन इसका बिलोबी है। नेक्स्ट है सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति है, जहां तक यह इच्छा है सामान्य नहीं है, जहां तक यह सामान्य है यह इच्छा नहीं। यह किसने कहा? बोसाके, सर हेनरी मैन, एमपी फॉलेट, हॉबहाउस। ठीक है। और 82 क्वेश्चन है, और 82 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है विचारक और अवधारणा। दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जयप्रकाश नारायण विचारक हैं। और न्यायसिद्धा, संपूर्ण क्रांति, या परिवहन सिद्धांत, अंतरराष्ट्रीयवाद। और 83 का जब हम मिलान करेंगे तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ये का 3 हो जाएगा। और महात्मा गांधी, न्याय का सिद्धांत। और रविन्द्रनाथ टैगोर 4th हो जाएगा, अंतरराष्ट्रवाद। और जयप्रकाश नारायण विहन सिद्धांत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने भारत में दल विहीन लोकतंत्र का समर्थन किया था? तो राइट ऑप्शन जैसा कि जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। और अमेरिका में दबाव समुदाय निम्नलिखित में से कौन सा विधि प्रयोग में लाई जाती है? बहिष्कार, लॉबी प्रचार, विधि अभियोग, शांतिपूर्ण प्रदर्शनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका 85 क्वेश्चन का बी, लॉबी प्रचार। हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार नौकरशाही तानाशाही की कीमत है, संसदीय जनतंत्र का मूल्य है, राजतंत्र की कीमत है, संघवाद की कीमत है। और 86 का जो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, संसदीय जनतंत्र का मूल्य है। नेक्स्ट है अनुपातिक प्रतिनिधित्व का सूत्रपात किया, जेएस मिल ने, डार्विन ने, डीडीएच कोल ने, बेंथम ने। 87 का जो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, जेएस मिल ने। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है? और 88 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 226। यानी 226 में उच्च न्यायालय भाग 3 है, कौन सा भाग है? तो भाग 3 है ये। और 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित करने के लिए और किसी अन्य आयोजन के लिए उन राज्य के भीतर किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को समुचित मामलों में किसी प्रकार सरकार को ऐसे निर्देश, आदेश या रिट जो है जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध अधिकार ये सब आते हुए प्रेशर रिट है, या उनमें से निकालने की शक्ति होगी। राइट ऑप्शन जैसा कि सी। नेक्स्ट है तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है या कुछ भी नहीं, यह कथन किसका है? 89 क्वेश्चन का। और राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, जेबी रॉबर्ट्स का। नेक्स्ट है निम्न में से तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य है? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी है। दार्शनिक लक्ष्य, वैज्ञानिक लक्ष्य, शासन नीति के प्रयोग का लक्ष्य सभी है। 91 क्वेश्चन है शासन की तुलनात्मक विश्लेषण की परंपरा अरस्तु जितनी प्राचीन है, किंतु आधुनिक संदर्भ में तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन सर्वथा नवीन है, यह कथन किसका है? 91 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर इकबाल नारायण का। कौन सी समस्या तुलनात्मक राजनीति की समस्या नहीं है? परिवितों की समस्या, धार्मिक मतभेद की समस्या, वैचारिक संरचना की समस्या, भाषा और संस्कृति विविधता की समस्या। और 92 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, धार्मिक मतभेद की समस्या। नेक्स्ट है संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम किसके साथ जुड़ा? आमंड और पावेल, डेविड ईस्टर, रॉबर्ट डहल, ओआरयंग। और 93 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, आमंड और पावेल। राज्य का अस्तित्व मनुष्य से पहले है, यह उक्ति किसकी है? प्लेटो, अरस्तु, लास्की, रूसो। और 94 का जो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, अरस्तु ने कहा है कि राज्य का अस्तित्व मनुष्य से पहले है। 95 है लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? जॉन ऑस्टिन, हॉब्स, लॉक, रूसो। 95 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, रूसो ने किया। रूसो ने सामान्य इच्छा को ही लोक संप्रभुता स्वीकार के, जो रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत है, ठीक है, उसी को लोगों ने जो है रूसो ने लोक संप्रभुता स्वीकार किया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। और रूसो की महत्वपूर्ण पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक संविदा, हिंदी में लिखा आएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट है ग्रीन ने स्वतंत्रता की इस प्रकार परिभाषा की है कि ऐसे कार्यों को करने की क्षमता जो करने योग्य है, प्रतिबंधों का अभाव है। और राइट ऑप्शन जैसा कि ये है, ऐसे कार्यों की क्षमता जो करने योग्य है, ग्रीन ने स्वतंत्रता की इस प्रकार की परिभाषा दी है। नेक्स्ट है राज्य एक आवश्यक बुराई, यह कथन किस विचारधारा से संबंधित? अराजकतावाद, व्यक्तिवाद, मार्क्सवाद, श्रमिक संघवाद। और 97 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यक्तिवाद। कहते हैं कि राज्य का आवश्यक बुराई, ये मानते हैं राज्य को कि राज्य बुराई तो है
लेकिन आवश्यक है। ठीक है, यह बुराई जो है वो आवश्यक है। अराजकतावादी कहते हैं अनावश्यक है। ठीक है, ये अनावश्यक बुराई मानते हैं। और मार्क्सवादी जो हैं ये लोग भी बुराई मानते हैं। श्रमिक संघवाद है, ये लोग भी जो है बुराई मानते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा व्यक्तिवाद, जो कि आवश्यक बुराई मानता है। ठीक है, अरस्तु के अनुसार राज्य व्यक्ति का पुरोगामी है। कारण अरस्तु के अनुसार राज्य एक नैसर्गिक संस्था है। और 98 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों सत्य हैं किंतु इसकी व्याख्या सही नहीं है। प्लेटो ने अपनी किस रचना में न्याय सिद्धांत का वर्णन किया? स्टेटमेंट, द लॉज, रिपब्लिक, लिबर्टी। और 99 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, रिपब्लिक। महत्वपूर्ण पुस्तक है प्लेटो की रिपब्लिक। और महान राजनीतिक विचारक प्लेटो ने अपनी पुस्तक में न्याय सिद्धांत का वर्णन किया है। और रिपब्लिक को कंसर्निंग जस्टिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? कंसर्निंग जस्टिस भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, मानव चेतना स्वतंत्रता की मांग करती है। स्वतंत्रता का संबंध अधिकारों से है तथा अधिकार राज्य की मांग करते हैं। यह कथन किसका? लास्की का, हॉब्स का, ग्रीन का, हीगल का। और 100 क्वेश्चन राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, टीएच ग्रीन का। ये महत्वपूर्ण कथक है और ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जरूर ध्यान दें। 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आशा करती हूँ कि आपके लिए वीडियो वेरी हेल्पफुल रहेगी। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और फिर से पेपर आपका हो जाता है नेट का, तो फिर टीजीटी पीजीटी एलडी ग्रेड की तैयारी करते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।